MK माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक घंटी आएगी, उसको भी दबाइएगा। उसको दबाने के बाद उसमें 3 ऑप्शन आएगा, जिसमें ऑल पर दबाकर प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो डालूंगा, अपलोड करूंगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मोबाइल पर जाएगा। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप जान रहे हैं कि घातांक और करनी चल रहा है, घात, घातांक और करनी। रेलवे किरण पब्लिकेशन 9700 प्लस मैथ चल रहा है, जिसमें आपका क्वेश्चन कहाँ तक बता दिए हैं। आज बताना है 62 से। देखिए क्या, गौर से देखिए क्या 62 क्या कह रहा है। 62 ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 61 तक हो गया है ना, हो तो 62 नंबर देखा जाए क्या कर। चलिएगा 62 गौर से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 62 यहाँ देखिएगा रूट अंडर है 31 है, अब फिर है प्लस, फिर रूट अंडर क्या है 22 है, फिर प्लस है, रूट अंडर 5 है, फिर प्लस है, फिर रूट अंडर वाट है। इसी का वाट का वैल्यू निकालना है। इसके बराबर में कुछ दिया है, उसके बराबर में 6 दिया है, तो पूछ रहा है वाट का वैल्यू क्या। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते चलिएगा। मैथमेटिक्स का रूल है कि दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, ये सब रूल है। तो यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ध्यान दीजिएगा इस सवाल में SQ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर स्क्वायर करेंगे और फिर इधर स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये स्क्वायर से एगो रूट खत्म होता है, एगो स्क्वायर से एगो रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बच गया 31, ये वाला 31, अब बच गया ये वाला 31 बच गया, तो 31 बच गया। ध्यान दीजिएगा, तो 31 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ देखिएगा क्या 31 प्लस, यहाँ देखिएगा ये 22 है तो 22 प्लस 5 है तो 5 प्लस यहाँ वाट है, यही ना। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, फिर करेंगे। ध्यान दीजिएगा इसी तरह से। तो पहला नंबर ये 31 उधर जाएगा, तो ये बच जाएगा कितना 22 बच जाएगा। 22 प्लस नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा, प्लस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर वाट, रूट अंडर वाट बच जाएगा क्या। ये 31 उधर जाएगा तो यानी कि 36 हमेशा ये वाला 31 उधर जाएगा, तो यहाँ घटेगा 31 घटेगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर करेंगे, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर अगैन AGAIN अगैन स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ एक ही काम करेंगे। तो इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो ये 22 बच गया प्लस और रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर वाट। आइए देखिएगा 31 में सर 36 में सर 5 जाएगा, ये क्या बचा हुआ है 5 बचा है, 5 का स्क्वायर यहाँ 25 हो जाएगा। अब 25 उधर जाएगा तो देखिएगा फिर क्या बच गया रूट 5 प्लस यहाँ देखिएगा वाट। ध्यान दीजिएगा ये 22 उधर जाएगा तो यानी कि 25 माइनस 22, तो ये फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड। फिर देखिएगा अगैन, जब तक करेंगे तब तक आंसर पूरा रूट ना हट जाए। अगैन अगैन यही बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड तो करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इधर भी स्क्वायर करेंगे और उधर भी स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो गया 3 हो गया, ये 3 हो गया। ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर देखिएगा ये इधर क्या बच गया, इधर 5 बच गया और रूट अंडर वाट, और इधर क्या है देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 है। अब देखिएगा ये रूट अंडर यहाँ वाट बचल है, और ये 9 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब ये रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर चढ़ेगा, तो यानी कि 4 का स्क्वायर 16, तो वाट का वैल्यू 16 हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 62 का 62 का कितना हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे
ध्यान दीजिएगा 63 नंबर 63 63। चलिएगा आगे आगे। ए 63 क्या कह रहा, देखिए क्या कह रहा है ना, 21 के पावर 7 है, अब फिर है 22 के पावर 8 है, फिर गुना 23 के पावर 9 है। इसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तब पहले बेस को प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे। 7 गुने 3 एक पावर है 7। यहाँ देखिएगा 11 गुने 2 एक पावर 8। यहाँ 23 प्राइम नंबर में है ये है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब इसका मतलब 7 के पावर भी 7 हो गया और 3 के पावर भी 7। 11 के पावर यहाँ 8 हो जाएगा और 2 के पावर भी 8 और यहाँ 23 के पावर 9 है। अभाज्य संख्या जब भी पूछता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है और बेस से कोई मतलब नहीं, तो पावर को जोड़ेंगे। ऐड ऑफ पावर, तो ऐड ऑफ पावर को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 7 + 7 और 8 + 8 और यहाँ 9। हमेशा पावर को यहाँ काहे नहीं जोड़े हैं, तो पावर को पहले बेस को प्राइम नंबर में तोड़कर जो पावर आता है उसको जोड़ते हैं, नहीं तो यहाँ जोड़ेंगे तो 8 7 15 9 कितना हो जाएगा 24 होगा। यहाँ देखिएगा 7 7 14 14 16 कितना हो जाएगा 14 16 30 और 9 39 हो जाएगा। उतार लीजिए तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 39 को होगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे 64 नंबर 64 देखा जाए क्या। ए 64 क्या कह रहा है, 64 ध्यान दीजिएगा क्या 256 एक पावर है 0.16 गुण यहाँ 4 एक पावर 0.36। इसका वैल्यू क्या हो, बस देखिएगा ये बेस 4 है तो इसको भी 4 कर लेंगे, तो 4 के पावर 4 256 हो जाएगा और एक पावर है 0.16। अब यहाँ देखिएगा 4 के पावर 0.36। अब पावर पर से पावर हो ब्रैकेट लगा हो तो गुना हो जाएगा, तो 4 के पावर 16 चौको 64 है, 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव। अब 4 के पावर 0.36। ये बेस जब समान रहता है तब पावर है ना गुना में रहेगा तो जुट जाता है, तो इसको जोड़ लीजिए तो यानी कि 4 और 36 यानी कि 4 यानी कितना हो जाएगा 100, यानी कि 1.00, तो एक के 1 पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो 4 के पावर 1 4 हो जाएगा। आगे देखा जाए 64 का ऑप्शन नंबर 4 में 4 दिया है। 65 नंबर 65 है 65। 65 क्या कह रहा है देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 248 है और प्लस 52 है और यहाँ देखिएगा तो 248 है फिर 52 पर है फिर 44 पर है। इसका आपको सॉल्यूशन करना है। हम जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम बोले कि इधर से सॉल्यूशन करना है। 144 का 12 होता है, 52 और ये प्लस है 12 जोड़िएगा तो 64 हो जाएगा और 64 का वर्गमूल 8 होता है। 48 वो और 8 वो जोड़िएगा तो ये प्लस है इसलिए प्लस हो जाएगा, यानी कि 256 हो जाएगा। 256 का वर्गमूल 16 होता है।
चलिएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आगे देखा जाए 66 नंबर, 66 देखेंगे क्या। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 की घात के रूप में सबको लिखना है, विस्तार करना है। तो ये कितना है, ये 40 है और फिर 40 है, फिर 40, इसको 10 के रूप में सबको 10 की घात में करना है। पहले देखिए कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख है। तो यहाँ 10 के रूप में करना है 10 के घाट में, तो ये 4 जैसे के तैसे रखेंगे, 4 ये जैसे के तैसे, फिर देखिएगा जहाँ जहाँ 4 है वहाँ 4 जैसे के तैसे, फिर यहाँ 4 है जैसे के तैसे। अब देखिएगा ये 4 है तो यहाँ देखिएगा कै गो शून्य है, 1 2 3 4 5 गो शून्य है। गौर से देखिएगा, तब ये 4 क्या है, कै गो, ए शुरू वाला 4 है। देखिए ऐसे समझिए, ऐसा सवाल जब भी आएगा ना तो यहाँ गुना का चिन्ह दे दीजिएगा। ये 4 का कै गो है, 1 2 3 4 5 गो है, तो 10 के पावर 10 के घात लेना था, 10 के पावर 5 दे देंगे, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ 4 लिखेंगे। अब ये वाला 4 एक बार लिखा गया, अब एक बार ये वाला 4, इसके 4 के आगे का अंक है, 1 2 3 गो अंक है, तो हमेशा 10 लेके 3 गो अंक रहेगा तो पावर 3। अब फिर एगो ये 4 है, हमेशा प्लस में लिखेंगे, याद रखिएगा ये 4 हो जाएगा। इसके आगे कै गो शून्य, एगो शून्य, तो यहाँ 10 लिखेंगे, 10 हमेशा लिखाएगा क्योंकि 10 के रूप में 10 हमेशा लिखाएगा, लेकिन 4 के आगे एगो है तो यहाँ पावर 1। अब देखिए ये 5 कहाँ से आया, देखिएगा ये 4 यहाँ वाला, ये 4 यहाँ वाला, ये 4 यहाँ वाला, और 10 के घात में करना है तो 10 तो लिखाइबे करेगा। ये 5 कहाँ से आया, तो ये 4 के आगे 1 2 3 4 5 गो था तो 5, ये 4 के आगे 1 2 3 गो था तो 3, ये 4 के आगे एगो अंक था तो एगो, बस। अब देखिएगा इसी को आपको ऐसा में कहीं लिखा है, बस यही देखना है कि ऐसा में कहीं लिखा है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट में ऐसा लिखा है, फर्स्ट में ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा, ये 4 गुने 10 के पावर 5 है, 4 गुने 10 के पावर 3 या फिर 4 गुने 10 के पावर 1 फर्स्ट में, तो इसीलिए आपका पहला ही आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे बहुत इजी था, ध्यान दीजिएगा 67 को देखा जाए, 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 288 है और 100 क्या है, 128 है, 128 है, दोनों पर रूट है, तो दोनों पर यहाँ भी रूट है और दोनों पर यहाँ भी रूट है, बस ऐसा क्वेश्चन है ना। अब देखिए क्या कर, ये दोनों पर रूट है, इसका मतलब है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये टोटल पर भी रूट लगा सकते हैं, इसे 288 या बट्टा 128। अब 128 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसमें दो सोचें कितना कर कि वर्गमूल निकलता है, तो कैसे लगा, 4 3 12 हो गया, 4 दूना 8, नहीं 3 से 8 दूना 10, यानी कि 2 से लगाएंगे तो, हाँ 2 से लगाएंगे तो ये 64 का वर्गमूल निकलता है, 2 से लगाएंगे 2 एकम 2 2 और 2 एकम 2 चौको 8 2 चौको 8, तब बच गया 144 बट्टा में 64, और इसका वर्गमूल निकलता है 144 का 12 निकलेगा और 64 का 8 निकलेगा, कटेगा क्या, तो 4 से काटिएगा, 4 3 12, 4 दूना का 8, यानी कि 3/2 आपका अंतिम का आंसर है। ऑप्शन नंबर कितना, 3 में 3/2 दिया है। चलिएगा आगे देखा जाए 68 नंबर, 68 ध्यान दीजिएगा क्या, 68 क्या कह रहा है, रूट के अंदर है, देखिएगा 0.0000 और 47 है, 61 है। हालांकि 47 से 61 का वर्गमूल निकालिएगा तो 69 तो हर हाल में होगा, और 69 तो सब में है, तो ये बात है कि अब दशमलव का फेर है, दशमलव कैसे निकलता है, वर्गमूल में जब अंदर में जितना अंक बाद दशमलव रहता है बाहर आता है उससे आधा में लिखा जाता है। तो देखिएगा
1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 तो 8 अंक के बाद है तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 अंक में ही लिखा आएगा। तो 1 2 69 इसका आया 2, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 अंक पूरा है, 1 और 0 4 अंक, और यहाँ यानी कि 0.0069 है ऑप्शन में 68 का। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते ध्यान दीजिए क्या देखा जाए 69 नंबर, 69 को देखा जाए 69 क्या कह रहा है, √3 का वैल्यू 69 में बता दिया कि 1.732 है, और कुछ बता रहा है, √2 का वैल्यू बता रहा है 1.414 है। आपसे पूछ रहा है तो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, 1 और क्या है √3 प्लस √2। अरे ऐसा सवाल जब भी आता है तो इसका स्पेशल रूल है, ऊपर में कुछ भी हो नीचे में दोनों में रूट लगा हो, इस सवाल को बिच्छू वाला सवाल कहा जाता है। नीचे में दोनों में रूट लगा हो चाहे एगो में रूट लगा हो, यह जो नियम अभी बताने जा रहे हैं लागू करेगा। ऊपर में जैसे के ऊपर में जो रहेगा उसको जैसे के तैसे छोड़ देंगे, नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। देखिएगा ये नीचे वाला ऊपर गया था, प्लस में था तो यहाँ माइनस, माइनस में नीचे में दोनों के, तो नीचे में दोनों के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्गों का अंतर, अंतर मतलब माइनस होता है। अब यहाँ देखिएगा स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो √3 और माइनस √2 गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं है, 3 में से 2 जाएगा, यहाँ एक एक नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। तो √3 का वैल्यू 1.732 और √4 का वैल्यू √2 का वैल्यू 1.414, घटा लीजिए, 12 में सर 4 गया 8 है, 12 में सर यहाँ 2, 7 में से यानी कि 3, यानी कि 0.8328 है ऑप्शन में 69। 318 है, कहीं गलती कर लिए क्या, अच्छा ये गलत कर लिए क्या, देखिएगा 41473, यानी कि 12 में से 8 गया, यहाँ देखिएगा 11, ये कितना बच गया, दो, 2 में से एक गया, एक ही ना बचेगा, 2 में से एक जगह एक बचेगा, इसको हासिल दे दिया 318। चलिए घटाने में गलती हो गया था। आगे 70 नंबर, 70 को देखा जाए 70 क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा, करनी में 3 है और 12 है और 125 है, इसका आपसे पूछ रहा है कि इसके बराबर क्या होगा। तो पहले इसको पूर्णांक तोड़िए, तो 125 में 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 500, ये हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, 500 में 4 ये ऊपर 12 जोड़ेगा तो 512 हो जाएगा, तोड़ लीजिएगा 125। अब ये इसका क्यूब रूट पूछ रहा है, घनमूल, तो 512 का घनमूल 8 निकलता है और 125 का घनमूल 5 निकलता है, तो 8/5 है ऑप्शन 70 का। तो इसको पूर्णांक में फिर तोड़ा है, तो 5 एकम 5 और 5 3, 1 पूर्णांक 3/5 इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे 71 नंबर, 71 को देखा जाए, चलिएगा 71 71 क्या कह रहा है, देखिएगा 71 नंबर, ए रूट अंडर 3 एकर पावर है x बराबर 1, तो पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। चलिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा कैसे x का वैल्यू निकलेगा, इसके लिए एक फंडा लगाना पड़ता है। जैसे √3 इधर बेस है तो इधरों √3 बेस रहेगा, तभी तो √3 से 3 कट जाएगा, तो √3 के पावर हम यहाँ पर 0 दे देंगे। अब देखिए कोई भी संख्या के पावर, ध्यान दीजिएगा
जैसे राम के पावर हम अगर 0 दे देते हैं तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो अगर a के पावर 0 दे दिए तो इसका वैल्यू 1 हो गया। तो यहाँ 1 को हम √3 के पावर 0 दे दिए तो इसका वैल्यू 1 हो गया। √3 क्यों लिए है? क्योंकि √3 इधर पहले से है, तो ये बेस सेम से कट जाएगा। तो इधर x का वैल्यू जब बेस समान रहता है तो ये कट जाता है, पावर आपस में बराबर होता है, तो x और बराबर 0, तो x का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 1 में है, 1 में 0 है। चलिएगा आगे देखा जाए। 72 चलिएगा ध्यान दीजिएगा, 72 को देखा जाए क्या कह रहा है। √1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर इतना बराबर हुआ 8। तो आप जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, ये से ये से ये, तो 1 + 2 + 3 + 4, तो 3 3 6 4 टोटल 10 हो जाएगा। तो वाट का वैल्यू 10 हो जाएगा। 72 ऑप्शन 72 का 3 हो जाएगा। चलिएगा 73 नंबर क्वेश्चन, 73 73 को देखा जाए। सेवेंटी थ्री क्या कह रहा है? 5 के पावर 6 है और भागा है 5 के पावर 4। आप जानते हैं कि बेस जब समान रहता है, आप भाग में रहो तो पावर घटता है। तो बेस जैसे ए है तो पावर घट जाएगा m-n। उसी तरह से यहाँ है, बेस समान है तो ए 5 यहाँ लिखिएगा, हमेशा घटता है ऊपर का में सर, हमेशा निचलिका घटता है, निचलिका। तो ऊपर वाला 6 जैसे कहते हैं नीचे वाला 4 घटेगा, तो यानी कि 5 6 में से 4 घटेगा 2, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। छाप लीजिए इसको। 73 का ऑप्शन नंबर 2 में 25 दिया है। आगे 74 नंबर, 74 गौर से देखिए क्या। 74 क्या कह रहा है देखिएगा, p के पावर -n है, इसका वैल्यू क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। दुनिया के किसी भी संख्या के पावर का अगर चिन्ह चेंज करना है तो बेस को उलट दिया जाता है। तो ये इसको पावर कहा जाता है, इसको बेस। तो ये बेस के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये बेस को उलट देंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा और p नीचे आ जाएगा। तो ये पावर जो है था, ये पावर -1 तो +n हो जाएगा, -n था तो +n। अब देखिएगा 1 के पावर n, इसका मतलब क्या होगा, 1 के पावर भी है और p के पावर भी है। तो 1 के पावर कुछ एक ही रहेगा, p के पावर जो है सो रहेगा। तो 1/p के पावर n ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे देखा जाए, ये कंसेप्ट है और कुछ नहीं, सवाल नहीं था। ध्यान दीजिएगा 75 चलिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, 1 मिनट। 18 के पावर 1/4 गुने 18 के पावर 1/5। अब देखिएगा ये बेस सेम है तो पावर जुटेगा, तो 18 1/4 और प्लस 1/5, तो यानी कि 18 और एलसीएम लेंगे तब 20 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ 18 5 4 9/20, तो 18 के पावर 9/20 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 75 का कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा आगे 76
76 क्या कह रहा, चलिएगा 76 √4 के पावर n आई बराबर में 1024 है। तो पूछ रहा है n का वैल्यू क्या होगा, तो n का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं करना है, जैसे आपको इसको जैसे आप जैसे करते हैं, जैसे पावर पर से 4 को पहले हम तोड़ते हैं, तो 4 को देखिएगा 2 का स्क्वायर तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और उसके बाद एक का पावर, ये 4 के पावर n था। अब इस पर से फिर ये ब्रैकेट है, भले ब्रैकेट नहीं रूट है। 1024 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 10। 1024 को नहीं कैसे जानते हैं तो जानिए, इसे 1024 को इसे तोड़िए, तो 2 से लगाइएगा तो 512, फिर 2 से लगाइएगा 256, फिर 2 से लगाइएगा 256, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि 2 128, फिर 2 से लगाइएगा 64, फिर 2 से लगाइएगा 32, फिर 2 से लगाइएगा 16, फिर 2 से लगाइएगा 8, फिर 2 से लगाइएगा 4, फिर 2 से लगाइएगा 2, तो 2 का एगो देखिएगा, 2 का एगो आ गया, तो 2 का एगो आ गया, यही देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 के पावर 10 को लिख सकते हैं। अब देखिएगा पावर पर से पावर हो ब्रैकेट लगाओ, तो पावर में पावर से गुना, 2 में n से गुना हो जाएगा तो 2n हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 2 के पावर 10। अब यहाँ देखिएगा ये यहाँ करनी में कुछ नहीं तो 2 रहता है, तो जब रूट हटता है तो ये फितिंगी की तरह उड़ के आता है और इसके बट्टा में बैठ जाता है, तो ये रूट हट जाता है। ऐसे यहाँ कुछ नहीं रहता तो 2 बैठता है, अगर 3 रहता तो 3 बैठता, अगर कुछ नहीं तो 2 बैठता, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 के पावर n हो गया, इधर 2 के पावर 10 हो गया, 2 के पावर, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो n का वैल्यू 10 छापते रहिए। 76 नंबर ऑप्शन नंबर 3 का 10 हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे 77 नंबर 77 77 नंबर ए 77 क्या कह रहा है ना, 1120 बट्टा में √p है और 80 है, तो p का वैल्यू आपसे निकालना है, यही ना है। तो p का वैल्यू क्या होगा, बहुत अच्छा प्रश्न। 0 से 0 कटेगा, 4 से 8 से काटिएगा 14 आठे बलोतर से, तो इधर पूरा पूरी कट गया, तो यहाँ 1 है, 1/1, 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, तो यानी कि 14 हो गया, यहाँ √p हो गया, इधर कुछ नहीं बचा तो 1/1 क्रॉस गुना करेगा, तो √p में 1 से गुना करेंगे √p रहेगा, और इधर देखिएगा 14, तो ये रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर चढ़ेगा, तो p का वैल्यू 196 हो जाएगा, है ऑप्शन में। 77 का ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आगे देखा जाए 78 नंबर, 78 को देखा जाए, आगे 78 नंबर देखिएगा, 81 दिया हुआ है और 169 दिया हुआ है। ये ऐसे शायद ब्रैकेट बंद है, कैसे ब्रैकेट बंद किया समझ में नहीं है ना, वो सब छोड़िए ना, एक पावर ऐसे ही ब्रैकेट में गलती छाप दिया, एक पावर 1/2 है। तो देखिएगा पहला नंबर तो नेगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए बेस को उलट देंगे, तो 169 नीचे था तो ऊपर चल गया, 81 ऊपर था तो नीचे आ गया, तो अब ये जो हो जाएगा ये 1/2 प्लस में हो जाएगा, तो प्लस नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। कोई भी संख्या के पावर 1/2 है, इसका मतलब वह संख्या रूट में है, याद रखिएगा। तो यहाँ इसको रूट में लिखेंगे, ये हाफ है, तो 169 बट्टा 81, ये हाफ हटेगा तो समझिए कि रूट में ये चढ़ा हुआ है, दोनों पर रूट चढ़ा हुआ है। 169 का वर्गमूल 13, ये 81 का 9, 13/9 है ऑप्शन में। 78 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखा जाए रूट कहाँ से आया, तो रूट 1/2 पावर था, इसीलिए 1/2 हटेगा तब रूट चढ़ेगा।
आ गए 79 नंबर। 79 क्या कह रहा है देखिएगा। एक्स है या बट्टा में है, 24 है और 72 है, फिर एक्स रूट एक्स। इसका वैल्यू पूछ रहा है एक्स का। क्रॉस गुना कर लीजिए तो यहाँ देखिएगा क्या है, ये गुना हो जाएगा तो यानी क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ पर देखिएगा क्रॉस गुना करेंगे तो आपको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ए एक्स हो जाएगा गुने रूट अंडर एक्स, उधर 72 और गुने 72 गुने यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, ए 72 गुने ये वाला भी क्रॉस गुना होगा तो 24 हो जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा देर के लिए इसको क्या करेंगे, थोड़ा देर के लिए इसको यानी कि आप इसको क्या क्या कर सकते हैं, तो इसको देखिएगा क्या, गौर से बहुत अच्छा प्रश्न दिया है ना। तो आप एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, देखिएगा तो ये आप जानते हैं कि कोई भी संख्या के रूट है तो इसको अगर पावर में देखा जाए तो 1/2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ एक्स गुने 1, यहाँ एक्स के पावर हाफ हो गया, और ये 72 है तो ये 72 है तो 72 लिख दिया क्या, यानी कितना 1.5 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा। तो और कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा क्या है, देखिएगा ठीक है, कहीं गलत नहीं ना छपा है, वो सही तो है, गलती तो नहीं है। यहाँ देखिएगा एक्स है तो एक्स लिख दिया, यानी कि यहाँ पर 1.5 हो जाएगा, और यहाँ एक्स है तो एक्स लिख दिया। चलिए ना ध्यान दीजिए क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिएगा ये 72 है तो 72, और यहाँ 24 गुने 24 इसको लिख सकते हैं, इसको देखिएगा एगो देखिएगा, यहाँ देखिएगा इसको 24 तिया 72 कर लीजिएगा, तो ये 24 तिया 72 कर लीजिएगा, तो एगो हो गया 24 गुने 3 और यहाँ 24। अब यहाँ देखिएगा ये बेस समान है तो जुट जाएगा, तो एक्स के पावर 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1.5 हो जाएगा। तो गौर से देखिएगा है ना, गौर से देखिएगा यहाँ पर है ना, तो 1.5 हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, वो बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिए क्या। अब देखिएगा इस सब में 3 वो कर लेते हैं, तो इसको तोड़िएगा तो इसको देखिएगा, इसको देखिएगा, इसको तोड़िएगा तो 3 गुने 8 हो जाएगा, 8 का 24 है, इसको तोड़िएगा 8 गुने 3 हो जाएगा, हो जाएगा ना हो। तो अब गौर से देखिएगा, तो 8 8 2 हो गया ना हो, 8 8 यहाँ देखिएगा, यहाँ 8 18 का 24 हो गया, 18 का 24 मतलब 8 गुने 3 और फिर 3 या फिर इसको 3 गुने 8 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा एक्स का वैल्यू निकालना है तो हमको, अच्छा पहला बात कि एक बार इसके पावर है ना, पावर है, तो इसके पावर में हम अगर 2 से स्क्वायर चढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है, तो और उधर बड़ा हो जाएगा ना। इसके पावर में अगर स्क्वायर चढ़ा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके अगर पावर में अगर स्क्वायर हम चढ़ा देते हैं चुपचाप स्क्वायर, तो दोनों तरफ इधर भी स्क्वायर चढ़ा देंगे तो ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, लेकिन ये क्यू बचेगा, तो क्यू बचेगा तो अंदर चला जाएगा, तो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस आ रहा है यहाँ पर, तो सब तो कोई तो ठीक है, ध्यान दीजिए क्या है, कोई दिक्कत नहीं है और कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 3 वो 3 हो गया, कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है, कहीं ना कहीं ये हो गया, तो 100 हो गया, इसको गुना करेंगे तो जुट जाएगा, तो 1.5 लिख दिए तो 3 का आधा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है ये है, अब क्या कीजिएगा ध्यान दीजिए क्या, इतना काम करेंगे तो उतना लेंदी प्रोसेस करेंगे फिर आगे चल रहा है, तो इससे अच्छा यही से करते क्यों नहीं जाएंगे, ध्यान दीजिए क्या।
जब हम जान गए कि शॉर्ट नहीं बनने वाला है, लॉन्ग सवाल है, इसको गुना करेंगे तो देखिएगा अभी ना हम गुना किए थे, तो यहाँ देखिएगा x हो गया था गुने, यहाँ देखिएगा ये 1/2 लिख दे, यानी कि रूट ये वाला है, तो ये वाला है, समझ रहे हैं ना। अब बराबर यहाँ देखिएगा 24 गुने 72 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसीलिए देखिएगा ये कोई भी संख्या के पावर रूट हो तो समझिए ऊपर पावर हाफ है, तो एक कर पावर हाफ है, ये से हम लेकर चलते हैं। यहाँ कुछ नहीं हुआ, तो एक्स के पावर यहाँ जोड़ेंगे तो देखिएगा ये वाला जुट जाएगा, पावर जुटेगा तो यानी 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ देखिएगा यहाँ 24 गुने 72 है, 24 गुने 72 है। अब यहाँ पर देखिएगा स्क्वायरिंग फिर बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग इधर भी और फिर इधर भी कर देंगे, तो इधर भी कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। कोई दिक्कत है? तो इससे क्या फायदा होगा, ध्यान दीजिए क्या। हाँ ठीक है, हाँ इससे क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए दोनों तरफ, तो देखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, तो ये अब देखिएगा यहाँ गुना हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो x के पावर यहाँ क्यूब हो गया, और यहाँ देखिएगा ये 24 गुने 72 है, तो ये 24 गुने 72 2 बार लिखाएंगे क्योंकि 2 बार लिखा होगा, तो ये 24 गुने 72 फिर लिखाएगा 24 गुने 72, 24 गुने 72, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 24 24 24 निकाल लीजिए, जैसे कि इसको देखिए 72 को क्या लिख सकते हैं, इसको इसमें से अगर 24 निकालेंगे तो 3 हो जाएगा ना, इसमें से अगर 24 अगर निकालते हैं, देखिएगा इसमें से अगर 24 निकालते हैं तो 24 गुने 3 लिख सकते हैं। तो अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो एक्स क्यूब है। अब देखिएगा एगो 24 और एगो 24, यहाँ देखिएगा सब सजा के लिखिए, 24 लिखिए क्योंकि 3 गो सजाना होगा तब होगा, तो एगो ये 24 हो गया, एगो ये 24 हो गया, एगो ये वाला 24 हो गया, तो एगो 24 हो गया। अब बचा कितना, जैसे कि एगो ये 24 निकाल गया, इसको तो तूर कर ये वाला लिखा गया, एगो ये बचा 3 और 72, बचा है कितना, 3 है और 72 है, तो 3 गुने 72 है, तो यानी कि 72 है, यहाँ देखिएगा 3 गुने 72। अब ये देखिएगा, ये कहने का मतलब है इसको अगर हम देखिएगा ये इसको एक साथ गुना करेंगे तो देखिएगा 2 3 6 और 70 इका 216 हो गया। अब इधर से क्यूब हटेगा तो ये टोटल पर क्यूब रूट चढ़ेगा बस, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 गो 24 था तो बाहर आएगा तो एगो, और 216 का वैल्यू 216 का क्यूब रूट 6 होता है। अब एक्स का वैल्यू यहाँ देखिएगा 6 4 की 24 हो जाएगा, और यहाँ 6 दूना 12 2 14 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 144। देखिए ऑप्शन नंबर है, उतार लीजिए, उतारिए, होगा ऑप्शन नंबर 79 का कितना हो जाएगा, AD होगा, उतार लीजिए, बहुत अच्छा। यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड किए हैं, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप कहिएगा सर दिमाग कैसे लगाए, तो बार बार बनाइएगा तब भी दिमाग लगा लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, बार बार बनाइएगा तब भी बिना दिमाग लगाइएगा। एक्स यहाँ गुण है, एक्स के पावर यहाँ हाफ है, यहाँ कुछ नहीं, तो ये दोनों के जोड़े हैं तो यहाँ 3/2 हो गया, तो बार बार बनाएंगे तो आपके पास भी दिमाग होगा। कैसे हम जान गए कि स्क्वायरिंग करेंगे, क्योंकि नीचे में 2 था तो यहाँ भी 2 से 2 काटेंगे तो सिर्फ क्यूब बचेगा, तो इधर 2 करना पड़ेगा तो यहाँ क्यूब बचेगा, तो इधर 3 3 वो करके इसको क्यूब रूट कर देंगे, तो देखिए 3 3 वो कर क्यूब रूट कर दिए तो 144। तेज विद्यार्थी को समझ में आएगा ज्यादा। 80 नंबर 80। चलिए 80 को देखा जाए, 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 80 क्या कह रहा है, 3 के पावर A है और यहाँ 5 के पावर B है और 7 के पावर C है और इसके बराबर में 1575 है। तो आपसे पूछ रहा है कि A, B और C का वैल्यू क्या होगा, यही ना बात पूछा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको तोड़ना है, तो 1575 को तोड़िए, 1575 को तोड़िए, तो पहले 5 से लगेगा तो 5 से लगाइएगा, 5 3 15
और उसके बाद 5 एकम 5 और 5 25, फिर 5 से लगाएगा 5 से, तो 5 6 30 और 5 3 का 5 ते 15 और 5 एकम 5 और 5 1575 ना है हो। हाँ तो ठीक तो है, 5 से लगाए तो 5 एकम 5 6 30 और 5 3 का 15 को कोई ठीक है। फिर 3 से लगाएंगे, 3 दूना का 6, 3 एकम 3, फिर 3 से लगाएंगे, 3 7 21। अब इसको अरेंज करेंगे, सजा देंगे। अरेंज, अरेंज मतलब सजाना होता है। 5 का एगो तो 5 दू है तो पावर 2, 3 का एगो तो 3 यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ गुना देते हैं, 3 का एगो तो 3 के पावर 2, 7 का एगो तो 7 यहाँ 2 तो 7 के पावर 7, 7 एगो तो 7 के पावर 1 हो जाएगा। बस आपको यहाँ सेट हो गया है। तो वही बात यहाँ पर है सवाल में, अरे यहाँ बीच में कुछ नहीं तो इस सब में गुने ना है, इस सब पावर के रूप में है। तो आप देखिएगा इसको हम तोड़े हैं, तो इसको तोड़े हैं तो ध्यान दीजिएगा 1575 को तोड़े हैं तो वो आया है, यहाँ आया है क्या, देखिएगा आया है क्या 5 के पावर आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर उधर लिख सकते हैं, जैसे पहले छोटका से लगाया है, जैसे पहले छोटका से 3 5 7 मतलब लगाया है, 3 5 7 मतलब पहले छोटा वैल्यू से लगाया है। बात को समझ रहे हैं ना हो। अरे 1575 है, इसको पहले 3 से लगाया है, 3 5 15, 3 दूना 6 और 3 5 15, फिर 3 से लगाया है, 3 एकम 3 और 3 7 21 और 3 5 15, फिर देखिएगा 5 से लगाया है तो 5 5 3 का 15 और 5 25, फिर 5 से लगाया है तो 5 एकम 5 और 5 7 35। अब अरेंज किया है, मतलब अरेंज मतलब सजाना होता है, ARRANGE अरेंज। तो 3 का एगो तो 3 के पावर 2, 5 का एगो तो 5 का एगो है तो 5 के पावर 2 गो, 7 का एगो तो 7 के पावर 1 गो। तो इसको अरेंज कीजिएगा, इसको अरेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3, देखिएगा पहले छोटे का था 3 के पावर 2 हो गया, 5 के पावर 2 हो जाएगा और यहाँ 7 के पावर 2 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। यही 7 के पावर यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, रुक जाइए फोन किसका है, चलिए ध्यान दीजिएगा क्या ये वाला हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कुछ नहीं तो बीच में गुने का चिन्ह रहता है ना, तब ए की जगह पर क्या आया 2 है तो 2, बी की जगह पर क्या आया तो ये है, सी की जगह पर क्या आया 1 है, 7 का एगो है, 7 के पावर 1 कुछ नहीं तो 1 के गो ना तो 7 एगो आया। अब कैसे जाने कि सी वाला है, तो देखिएगा 7 वाला में ही सी होगा, और यहाँ 5 है तो यहाँ 5 वाला में ही बी होगा, और 3 है तो यहाँ 3 वाला में बी होगा। यानी कि ए बी सी का वैल्यू, तो ए का वैल्यू 3 वाला में है तो ए का वैल्यू 3 वाला में, तो 3 का पावर कितना है 2, और बी का वैल्यू 5 वाला में तो 5 का पावर कितना है 2, तो 5 के पावर 2, और सी का वैल्यू 7 वाला में तो 7 का पावर कितना है 1, तो 7 का पावर 1। बस यही काम करना था, आगे देखा जाए। अब आगे देखा जाए 81 नंबर इधर है, चलिए इक्यासी को देखा जाए, 81 81 81 81 क्या कह रहा है, देखिए क्या, चलिएगा क्या कह रहा है, √12 गुने 4 के पावर 1/3, इसको इतना से भाग दे रहा है 3 और √2 से भाग दे रहा है, तो क्या होगा 3√2 से भाग दे रहा है, बस यही न कर रहा है। तो 3 से पहले काटिएगा, ये भाग मतलब बट्टा हुआ 3 से, तो 3 चौको 12 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा अब बचा क्या, ये बच गया, आपको गौर से देखिएगा बहुत अच्छा, 4 के पावर हाफ है भले 1/3, या नीचे में √2 है। अच्छा √2 का वैल्यू कोई भी संख्या के में रूट हो तो इसका पावर हाफ होता है, याद रखिएगा। तब देखिएगा अब यहाँ पर देखिएगा हम लिख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको 4 को लिख सकते हैं 2 के पास स्क्वायर, तो 4 है, फिर एक और पावर 1/3 है, और नीचे में देखिएगा √2 को लिख सकते हैं, √2 को 1 के पावर हाफ लिख सकते हैं।
अब यहाँ से देखिएगा ये पावर पर से पावर है तो गुना हो जाएगा, तो 2 के पावर 2 बट्टा यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 के पावर 1/2 हो जाएगा। अब ये बेस समान है, बेस दो समान है तो भागा में तो घटेगा, तो 2 के पावर 2/3 और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 2 के पावर, हालांकि रूट में दिया है क्या, रूट में दिया है क्या, आंसर देखिएगा इतना ही दिया है कि पूरा दिया, हम तो पूरा तोड़ दिए, पूरा तोड़ दिए। ध्यान दीजिएगा 81 नंबर का यहाँ पर 4 जैसे के तैसे दिया है और 6 व √2 दिया है ना, तो 4 दिया है, हालांकि चलिए ना आगे देखते हैं। अब ये वाला हो गया और ये वाला हटेगा, ये तो घटेगा, तो हम पूरा तोड़ दिए, यहाँ 2 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो देखिएगा, एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 का 6 हो जाएगा, 3 दूना का 6, 2 दूना का 4, 2 तिया 6 यानी कि 3, यानी कि अगर एलसीएम लिया जाए तो यानी कि 4 में से 3 जाएगा, ये 3 और यानी कि 3 दूना 6, 2 दूना का 4, 2 तिया 6 यानी कि क्या हो जाएगा, ये 2 के पावर, यहाँ देखिएगा यहाँ 1/6 आ रहा है ना, 1/6, तो यानी कि 2 के पावर यहाँ आ गया, 2 के पावर 1/6 आ रहा है, तो 2 के पावर 1/6 आ रहा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कैसे लिख रहा है ये भी बात जानना जरूरी है। तो 81 नंबर का है, तो 81 नंबर का √2 में ही देखिएगा √3/2 है, तो √3/2 से विभाजन किया जा रहा है, तो 4 है, तो 4 था तो 4 लिख दिए। कहीं गलती कर दी है क्या, कहीं गलती नहीं ना किए हैं, इतना लंबा हमने कर दिए कि ऐसा ऑप्शन में नहीं, हालांकि ऐसा आंसर होना चाहिए था। जैसे कि इसको अगर खूब हम करेंगे तो क्या करेंगे, 2 × 3 कर सकते हैं, तो इतना लंबा नहीं, रुक जाइए 1 मिनट, ध्यान दीजिए, क्या इसी में थोड़ा सा अच्छा से देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन रियल में कर क्या रहा है। जैसे 81 नंबर में 81 है ना, हो ये 12 है तो 12 लिख दिया, गुने ये 4 नीचे कहाँ लिखा है, गजब गजब, इतना को कह रहा है कि इतना से विभाजन कीजिए ना, इतना को सीधे कह रहा है कि इतना से विभाजन कीजिए, तो 4 नीचे कैसे लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये भी बात देखने की चीज है ना। तो यहाँ पर ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है ये नहीं, यहाँ पर गलती कुछ छापा है, देख रहे हैं, इसलिए आंसर नहीं आ रहा। यहाँ पर देखेंगे क्या है, जैसे कहने का मतलब है ये गलती छापा नहीं है, ये 4 जैसे के तैसे है। अच्छा, ये 4 के पावर 1/3 है, इसको इतना से विभाजित करने के लिए कह रहा है, इतना से इस इतना को इतना से देखिएगा 3 और √2 से विभाजित करने के लिए। तो कोई भी संख्या के पहले ये बात पकड़िए, जैसे कि a के पावर अगर हाफ हो तो समझिए कि ये रूट में है, अगर a के पावर 1/3 है तो समझिए कि ये घनमूल में है। तो अब देखिएगा ये 4 है, तो हम इसको अगर देख रहे हैं ये 12 जैसे के तैसे, इसको 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 4 ये घनमूल में ऐसे लिख सकते हैं, तो यानी कि 4 और यहाँ पर घनमूल लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा ये 3 जैसे के तैसे, और यहाँ देखिएगा 3 जैसे के तैसे √2। अब यहाँ से देखिएगा, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, इसको काटिएगा, इसको काटिएगा तो कै बार में कटेगा, 3 से 3 चौको 12, 4 बार में कट गया। अब यहाँ पर देखिएगा 4 बार में कट गया ना, अब यहाँ देखिएगा 4 बार में ये तो कट गया। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या है, ये तो करनी में 3 है, ये है करनी में 3 है, ये है, तो करनी में तो 3 है, ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 हो गया, तो 4 लिख दिए, और इसको हम भागा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, हो इसको अगर हम भागा देंगे, अब इसको हम भागा देंगे, गौर से देखिएगा, इसी को इतना ही ना कह रहा है ना, तो इसको अगर हम भागा देंगे देखिएगा बच गया 4 हो गया, और गुना में
करनी में 3 हो गया, ये 4 हो जाएगा, नीचे में √2 हो गया, तो √2, तो इसको भागा का मतलब होगा कि हम भागा इसी में दे देते हैं। तो भागा देंगे तो इसको पहले लिख लीजिए, फिर तो वही सोल्व आ गया। जैसे कि इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ से अगर इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 2 है, और ये वाला अगर ये वाला हटेगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, तब फिर यहाँ 1/2 लिख सकते हैं। तो 2 लिख सकते हैं ना, देखिएगा दिमाग लगा रहे हैं, यानी 4 हो गया, और उसके बाद यहाँ 2 और 2 के पावर यहाँ देखिएगा यहाँ हो जाएगा, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, ये वाला 2 के पावर ध्यान दीजिएगा 2/3 और 1/2। अब यहाँ देखिएगा 4 हो गया, और यहाँ 2 2 के पावर 6 हो, और यहाँ देखिएगा 3 दूना 6, 1/6 हो गया। और ये 4 गुण है ये रूट यहाँ 2 और 6 है क्या करने में, ऐसा अगर होगा तो हाँ चलिए बन गया सवाल बन गया। जैसे बात को समझिए क्या, पहला नंबर तो इससे भागा दिया है तो हो गया है। अब इसको फिर उसी तरह से ले जाएंगे, जैसे इसी को उसी तरह से ले जाएंगे, जैसे कि इतना नहीं दिमाग लगाना है, इसको छोड़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। देखिएगा क्या है, पहले तो भागा देने के लिए ऐसे ही ना सवाल है, तो ऐसे भागा देंगे तो 3 से काटेगा तो 4 बार में कट गया। अब देखिएगा भागा का मतलब ये है, तो अब देखिएगा ऊपर में हो गया 4 और गुण है, यहाँ देखिएगा ये नीचे में है, देखिएगा ये रूट में है, ये रूट में है ना, ये सिर्फ 2√2 है, तो इसको 2 के पावर हाफ लिख सकते हैं। अब इसको ये 4 है तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 और 1 कर पावर 1/3। अब देखिएगा फिर ये 4 जैसे के तैसे, अब यहाँ पावर पर से पावर है तो गुना हो जाएगा, तो यानी कि 4 जैसे के तैसे, यहाँ देखिएगा 2 आई पावर पर से पावर गुना हो जाएगा, तो 2 एकम 2 2/3 हो जाएगा। और नीचे में तो है ये है, इसी में ना भागा दे रहा है, अरे इतना में भागा देना है तो यही ऐसा ही समझिए ना कि इतना ही में भागा देना है, तो इतना में दीजिए चाहे पूरा में दीजिए, बतवा तो वही बराबर ना है, तो यानी कि 2 के पावर 1/2 हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा फिर, अब यहाँ देखिएगा ये भागा में है बेस सेम है, तो पावर घट जाएगा, ये 4 जैसे के तैसे गुना, अब भागा में है बेस सेम है यानी कि 2/3, और यहाँ देखिएगा घट जाता है, तो हमेशा निचलका घटता है, तो 1/2 घटेगा, तो ये घटेगा, तो ध्यान दीजिएगा फिर से यहाँ देखिए 4 हो जाएगा, और गुण है यहाँ देखिएगा यहाँ 2 हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ 3 दूना का 6 होता है, 2 दूना का 4 है, 2 तिया 6 यानी कि 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा देते हैं, इसको देखिएगा। अब ये देखिएगा फिर इसी तरह से आप आ रहे हैं, फिर यहाँ जाएंगे तो 4 जैसे के तैसे, 4 में से 3 जाएगा 1, ये 2 है, और 4 में से 3 जाएगा 1, ये बट्टा में 6 है। अब आप फिर इसको और आगे ले जा रहे हैं, 4 है कंसेप्ट होना चाहिए, ये 2 है। अब जैसे कि इसको हम रूट के अंदर ले जाना चाहते हैं, तो कोई भी चीज़ बट्टा के अगर अंदर बट्टा के नीचे है, तो अगर उसको रूट में ले जाना चाहते हैं, तो बट्टा वाला जो भी होगा किसी के पावर के बट्टा वाला, याद रखिएगा किसी संख्या के पावर के बट्टा वाला, तो यहाँ देखिएगा ये किसी संख्या तो पावर के बट्टा वाला 6 है, तो ये 6 कहाँ चला जाता है, यहाँ चलाता है, यही चीज़ हुआ ना, ऐसे देखिएगा। अब इसको हम इतना लिख सकते हैं कैसे, जैसे आप जान लीजिए, जैसे यहाँ देखिएगा हम बताए हैं कि देखिएगा क्या है कि कोई भी संख्या देखिएगा, कोई नंबर हो, कोई एक संख्या हो, एक पावर n है और एक पावर m है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x के पावर n, आई जितना इसमें रहेगा इसको बट्टा में लिख सकते हैं, तो इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा यहाँ पर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा 2 के पावर 1 है, तो 1 नहीं हो दीजिएगा तो काम चलेगा, 2 के पावर, और 1/6 जो था ये वाला बट्टा में 6 यहाँ आ गया, ये करनी में आ गया तो रूट के साथ आ गया, तो ये 1 नहीं हो दीजिएगा तो काम चलेगा, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, 1 मिटाइयो दीजिएगा। तो 4 गुने देखिएगा 81 का 4 गुने है, यहाँ कुछ नहीं तो गुने नहीं है, 6 जो है रूट के अंदर है, गलती छपा है, वो 6 जो होना चाहिए वो करनी के अंदर होना चाहिए, 2 होना चाहिए, चलिए गलती छपा है, आगे बढ़ते हैं, आगे 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 गलती छापा है, समझ रहे हैं ना, ये गलती छापा है, ये 6 जो बाहर दिया है, जैसे कि इसको ऐसे दिया है 4 है, यहाँ कुछ नहीं तो हम तो जानबे करते हैं यहाँ गुना है, तो ये रूट के अंदर 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ है, 1 नहीं हो दीजिएगा तो काम, ये 6 ऐसे जो बाहर दे रहा है गलत छापा है, ये 6 जब भी होगा तो ये करनी में होता है, तो याद रखिएगा। आगे देखा जाए 82 नंबर,
82। समझाते इतना ना है ना, टाइम लगता है। 82 क्या कह रहा, 8 के पावर 2/3। तो पहले 8 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और 1 कर पावर 2/3। पावर पर से पावर हुआ, ब्रैकेट लगा हो, तो पावर में पावर से गुना हो जाता है। तो यानी कि पावर में 2/3 से गुना होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बच गया 2। ये वाला ऊपर वाला 2 था, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आप लीजिएगा ऑप्शन नंबर 2 में 4 दिया। आगे 83 नंबर। तेरासी क्या कह रहा है, √10 -3 या √10 +3। इसको ए कहिए, इसको बी कहिए। तो आप जानबे करते हैं, एक बार जोड़ के या एक बार घटा के उसको उसके a² - b² के फार्मूला पर होता है। तो इसको ए कहिए, इसको बी कहिए। तो a² मतलब √10 का a² और माइनस b², तो √3 का स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, तो 10 और 3 का स्क्वायर 9, तो 10 में से 9 जाएगा, 1 हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 84 नंबर। 84 कोई सवाल इतना न दिमाग वाला रहता है कि नहीं बनाइएगा तो कंसेप्ट भूल जाइएगा। 32 है, आई करनी में 3 है और 2 के पावर x है, तो पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। तो आप जानबे करते हैं जो चीज करनी में रहता है तो पहले 32 को लिख सकते हैं। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5। अब देखिएगा ये करनी में 3 है, इधर 2 के पावर x, तक करनी में देखिएगा यही तो कंसेप्ट चल रहा है। तो ये करनी में जो चीज रहता है फितिंगी की तरह उड़ता है, इसके पावर के बट्टा में बैठ जाता है। तो ये पावर के बट्टा में बैठ जाएगा तो ये रूट का कहानी खत्म। अब यहाँ देखिएगा 2 के पावर x हो जाएगा। अब ये भी बेस समान है तो कट जाएगा, तो क्या बच गया, इधर x बच गया। तो बेस कट जाएगा तो पावर बराबर रहता है, तो x और इधर बच गया 5/3। तो x का वैल्यू पूछ रहा है तो 5/3 छाप लीजिए। 84 का ऑप्शन हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर। 85 को देखा जाए, 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, √7 +4 √3 1 कर पावर। ये भी सवाल एक कंसेप्ट ही है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, एगो बड़का रूट है, एगो ननकी रूट, एगो बड़ी रूट, एगो छोटी रूट। तो बड़ी रूट और छोटी रूट आता है तो बनाने का एक खुदा ने शॉर्ट ट्रिक दिया है। क्या है कि हमेशा देखा जाता है कि ननकी रूट के बाहर में 2 है कि नहीं है। तो ननकी रूट के बाहर में 4 है, तो 4 रहेगा तो नहीं बनेगा। हर हाल में ननकी रूट के बाहर में 2 रहना चाहिए, और 2 होगा तो अति सुंदर जल्दी बन जाएगा। 2 नहीं रहेगा तो 2 वहाँ हर हाल में करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिएगा ये 7 हो गया, और इसको 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, और यहाँ 3। आइए इस पर बड़का रूट, तो 1 गो 2 होना चाहिए, 2 गो 2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा 2 गो 2 हो गया, 4 को इसे खंड करके हम किए हैं ना 4 को। तो यहाँ गौर से देखिएगा, तो ये 7 हो जाएगा, 1 गो 2 रहेगा, 1 गो 2 यहाँ देखिएगा। तो इधर जो 1 गो 2 अंदर जाएगा, तो अंदर जब भी जाता है तो इसका स्क्वायर होकर जाता है। काहे कि देखिएगा कोई भी चीज़ जैसे 16 है, यहाँ देखिएगा 16 दूना यानी कि 32 है। तब 32 अगर देखिएगा 32 अगर इधर है, तब 32 को अगर हम तोड़ेंगे तो 16 × 2 तोड़ेंगे तो 16 बाहर आएगा तो 4 आ जाएगा, ये अंदर है तो ये। तब फिर ये 4 को अगर हम अंदर ठेलना चाहेंगे, अंदर बैठाना चाहेंगे, तो देखिएगा 4 जैसे 4 रूट अंडर, तो 4 रूट अंडर, तो 4 को अंदर बैठाएंगे तो 16 हो जाएगा, क्योंकि यही 16 बाहर निकला है। कोई भी चीज़ संख्या अगर अंदर जाता है रूट के अंदर
जो बाहर रहता है हमेशा उसका वर्ग जाता है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ वाला 1 2 चल गया तो इसका वर्ग चल गया। अब यहाँ 7 हो गया और 2 हो गया, 4 तिहाई का या 12 हो गया। अब यहाँ से सवाल बन गया, यही कैसा सवाल हम बोल रहे थे कि नानकी रूट एगो बड़का रूट। तो नानकी रूट और बड़का रूट वाला सवाल जब भी बनाना हो तो हमेशा देखा जाता है कि नानकी रूट के बगल में 2 है कि नहीं है। तो 2 है, तो 2 रहेगा तो बहुत इजी हो जाएगा बनाना। क्या सोचना है, अब दुइये गो संख्या सोचना है कि ऐसा 2 गो संख्या बताइए कि गुना करने पर नानकी रूट वाला आ जाए और जोड़ने या घटाने पर बड़का रूट आ जाना चाहिए। तो गुना करने पर 4 तिहाई 12 हो जाएगा, तो 4 तिहाई का 12 और 4 और 3 7 भी हो जाएगा। बीच में यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा तो प्लस लगा देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस, और रूट लगा देंगे। टोपी ओढ़ाना भूलिएगा नहीं। ऐसा जब भी सवाल आएगा तो एक गो बातें सोचना है, ऐसा 2 गो संख्या मन में सोचना है कि गुना करने पर है ना नानकी रूट वाला, जोड़ने पर बड़का रूट वाला। तो 4 तिहाई 12, 4 और 3 7, और टोपी लगाना भूलिएगा नहीं। तो ये रूट लगा देंगे, और जो यहाँ बीच में चिन्ह रहेगा वो लगा देंगे। अब देखिएगा रूट 4 का वैल्यू 2, और ये प्लस है तो प्लस, यहाँ रूट 3 का वैल्यू नहीं निकलता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा रूट 2। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, क्या आपका हो जाएगा रूट 2 प्लस 3, ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, लाइक में कोई कमी नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा लाइक कीजिएगा उतना ही मनोबल से आपका हर क्लास है ना एकदम बेहिचक और एक एक स्टेप के थ्रू बताया जाएगा। आज वाला क्लास और कल वाला क्लास में 1 2 गो सवाल हार्ड आ गया था। हम सोच रहे थे कैसे शॉर्ट होगा, तो शॉर्ट के फेरा में और लॉन्ग होते चला गया, मतलब शॉर्ट नहीं होने वाला था तो लॉन्ग तरीका ही बनाया गया है। तो लॉन्ग जो शॉर्ट होने वाला हो रहता है तो अपने हम कर लेते हैं, जो नहीं रहता है तो जो नियम रहता है उसको नियमवा तो भूलेंगे थोड़े, नियमवा से चलेंगे आपका बनेगा। तब ऐसा नहीं कि कोई आपका एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन आ रहा है, कोई पढ़ाई करते समय हार्ड क्वेश्चन आ रहा था, इसको छोड़ कर नहीं जाना है, इसी को बनाइएगा तो रिजल्ट आएगा। हालांकि इसको एग्जाम में नहीं बनाना है, लेकिन इसको बनाने से आपका एक्यूरेसी स्पीड बढ़ जाएगा। छोटी छोटी सवाल को आप है ना मसल दीजिएगा, ये सब को छोड़ दीजिएगा तो उसी सब में लगा रहिएगा। नहीं होता है, लेवल जैसे जैसे ऊपर उठेगा तो छोटका सवाल अपने आप है ना बहुत इजी लगता है। इसीलिए बनाना है इसको, एग्जाम में भले छोड़ देना है कि वो टाइम ज़्यादा लेगा, लेकिन अब भी पढ़ते समय बनाना है। क्योंकि एग्जाम में इसलिए छोड़ना है क्योंकि एक आध को छोड़ भी दीजिएगा तो नौकरी तो होबे न करेगा। ऐसा थोड़े है कि पूरा बनाता है उसी को रिजल्ट आता है। एक आध दो गो सवाल छोड़ के भी चलाइएगा तभी नौकरी होगा। वहाँ पर क्यों छोड़ने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर ईजी भी सवाल बनाइएगा तो 1 नंबर मिलेगा, और हार्ड भी सवाल बनाइएगा तो 1 नंबर मिलेगा। तो हार्ड सवाल को अंतिम में बनाएंगे, ईजी सवाल को पहले बनाएंगे। टाइम मिलेगा तो बनाएंगे हार्ड सवाल को, नहीं तो छोड़कर चला जाएंगे। हालांकि अपने पढ़ाई करते करते आपका अनुभव हो जाएगा कि कौन हार्ड है और कौन इजी है। तो आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।